सोचो कि तुम एक अकेले पर्सन हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और गर्लफ्रेंड तो दूर की बात है। तुम्हारे पास सिर्फ है एक चाइल्डहुड फ्रेंड जो कि तुम्हें हर वक्त बुली करता रहता है। अगर मेरे साथ ऐसा कोई करता तो मैं अगले दिन ही सुबह सुबह पर वही चाइल्डहुड फ्रेंड एक दिन तुम्हारे साथ इतना एक्सट्रीम हरकत कर देता है जिसके बाद तुम डिसाइड करते हो कि तुम उसके साथ कभी भी बात नहीं करोगे। तो आज का स्टोरी कुछ ऐसा ही है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रुआ को, जो कि एक पॉपुलर पॉप आइडल होता है और इसके अलावा भी ये बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है और इसके अलावा भी वो अपने आप को एक प्रिंसेस समझती है। चल मैं कुतिया साली। दूसरी तरफ है हमारा मेन कैरेक्टर काजुमा। जब मैं आईने में खुद को देखता हूँ तो मुझे यही दिखता है और काजुमा के पास कोई भी दोस्त नहीं है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड, बस और बस उसके पास है एक चाइल्डहुड फ्रेंड यानी वही कुतिया। और काजुमा ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी रुआ के नीचे ही बिताई है। अब शैडो के नीचे उसके नीचे नहीं। पर वो रुआ की तरह इतना स्पेशल नहीं बनना चाहता। वो ना ही प्रिंसेस बनना चाहता है और ना ही अमीर बनना चाहता है। उसे तो सिर्फ चाहिए बहुत सारे फ्रेंड जिसके साथ वो मस्ती कर सके और उसे चाहिए सिर्फ एक गर्लफ्रेंड। और ऐसे ही एक दिन वो अपनी मन की बात रुआ को बताती, क्योंकि रुआ के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है ना। और इसके जवाब में रुआ बोलती है, साले तुझे दोस्त चाहिए, अपनी शक्ल देखे आईने में कभी। और हाँ, ये बात भेजे में गुस्सा लेना कि तेरे साथ कोई दोस्ती भी करेगा क्योंकि तू एक नंबर का लूजर है। और बात है मेरी, तो मैं तो तेरे साथ मजबूरी में हूँ। मैं तो तेरा चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, इसीलिए मैं तेरे साथ, वरना मुझे कौन सा पड़ा है तेरे साथ रहने का। तुझे मेरे ऊपर मेहरबान होना चाहिए क्योंकि मैं एक प्रिंसेस तेरा दोस्त हूँ। और हाँ, अपना जगह याद रखना साला। और ये सब बात जो रुआ ने उसे बताई, ये काजुमा को कांटे की तरह चुभ रहा था। और ये सब बात रुआ ने सिर्फ उसे आज नहीं बताई, वो बचपन से उसे ऐसे ही बताते आ रही कि तू लूजर है, तेरा कोई दोस्त नहीं बनेगा, सिर्फ मैं हूँ, तुझे मेहरबान होना चाहिए मेरे ऊपर साला। और काजुमा को लगता है कि ये उसके ऊपर एक कर्ज की तरह है, पर उसका सपना कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है जैसे कि मेरे तरह यूट्यूबर बनना। उसका तो सपना बहुत ही छोटा है कि कुछ दोस्त बनाना, एक गर्लफ्रेंड बनाना और एक नॉर्मल लाइफ जीना। और ये सब भी वो नहीं कर पा रहा। और घर पे बैठे काजुमा ये सब सोच रहा था कि तभी उसे रुआ का मैसेज आता है। रुआ उसे कैरियोके में इन्वाइट करता है। वो बोलते हैं कि तुझे दोस्त बनाना है ना, यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त आएंगे जिससे तू दोस्ती भी कर सकता है और अपना गर्लफ्रेंड भी बना सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये भी एक रुआ का गंदा चाल है जिसमें काजुमा फंसने वाला है। और काजुमा जिससे कुछ नहीं पता, वो सोच रहा है कि इसे एक चांस मिला है चेंज होने का। इसी वजह से ये हेयर कट करने पार्लर जाता है और अपना हेयर स्टाइल चेंज कर देता है, मतलब थोड़ा बहुत छोटा कर देता है। और उसके बाद वो शॉपिंग करके कुछ नए कपड़े खरीद लेता है और एकदम तैयार होके जाता है कैरियोके में। और वो देखता है कि सब लोग हंस रहे हैं उसके ऊपर, वो सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि तू साले अपनी औकात भूल गया क्या, रियू ने तुझे बुलाया और तू चला भी आया ये सोच के कि तुझे एक गर्लफ्रेंड मिल जाएगा। साले सब तो हंस ही रहे थे सिवाय एक लड़की के जिसके साथ काजुमा का फ्यूचर में कुछ होने वाला है, बस समझ लो होने वाला। और उसके बाद जिसने ये सब कुछ करवाया है यानी कि साली कुतिया रियू, वो आ जाती है और हंसने लगती है और बोलती है, अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो, काजुमा ने तो अपना बेस्ट दिया है तुम लोगों का फ्रेंड बनने के लिए। और काजुमा तुझे क्या लगा था तू इन लोगों का फ्रेंड बन जाएगा ये सब करने से, और ये सब गालियां सुनने के बावजूद भी तू यहाँ पर खड़ा क्यों है। और अगर उस वक्त मैं काजुमा की जगह होता तो मैं क्या करता तुम लोगों को पता ही है, वो बोलने की जरूरत नहीं है। पर काजुमा जो करता है उससे मेरा दिल पिघल जाता है। काजुमा शांत तरीके से बोलता है, क्या मैंने कुछ गलत किया है, तुम जो मेरे साथ ये कर रहे हो क्या मैं डिजर्व करता हूँ। क्या बक रहा है तू, ये तो ऑब्वियस सी बात है, तेरे साथ दोस्ती कोई भी नहीं करना चाहेगा, सिर्फ और सिर्फ तू मेरा दोस्त है। और दोस्त बताना गलत होगा, मैं हूँ एक प्रिंसेस और तू है मेरा स्लेव। अरे बच्चे तुझे क्या रोना आ रहा है। और तब काजुमा सोचता है कि उस वक्त मेरे अंदर कुछ टूटा, मेरे अंदर से उस वक्त कोई कर्ज दूर हो गया। और तब काजुमा वो बोलता है जो उसे बहुत साल पहले ही बता देना चाहिए था। वो बोलता है, मैं अब से तुझे अपना दोस्त नहीं मानता। और ये बात सुन के रुआ का जो शक्ल है ये देख के मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। और उसके बाद रुआ फिर से अपना बकवास शुरू कर देती है। वो बोलती है कि तू मेरा स्लेव है, मैं तेरा प्रिंसेस हूँ, तूने जैसे मेरे साथ बर्ताव किया है इसके वजह से तू पछताएगा। और उसके बाद काजुमा एक मुक्का टेबल में दे मारता है और बोलता है कि तो ये सब यही खत्म होता है, और वहां से चला जाता है। और रुआ वहां पर खड़ा का खड़ा रह जाता है। रुआ का दोस्त लोग काजुमा के ऊपर अब भी हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि उसे जाने दे, वो एक नंबर का पागल है। और एक लड़की बोलती है कि देखो ये टेबल क्या टूट चुका है। और उसके बाद सब लोग खड़े होकर देखते हैं कि ये टेबल तो टूट चुका है क्योंकि यहाँ पर काजुमा ने एक मुक्का मारा था। और दूसरी तरफ रुआ रोते रोते बोल रहे होते हैं कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और काजुमा रोड में खड़े होकर सोच रहा होता है कि मेरा दिल बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है, मुझे अब और उसके शैडो के नीचे नहीं रहना है, मैं अब आजाद हूँ। और अगले सीन में हम रुआ के ग्रैंडपा को देखते हैं जिसका नाम है ताकायाशी ताइजो, जिसके पास रुआ रोते रोते पहुंच जाती है। रुआ बोलती है कि मेरे साथ काजुमा ने दोस्ती तोड़ दी है। और फिर हम रुआ के कजिन ताकायाशी किकुरा को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि रुआ चैन क्या ये सच है। रुआ बोलता है कि हाँ, मुझे अब तक ये बिलीव नहीं हो रहा है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है। वो रुआ को बताते हैं कि तुमने पक्का उसके साथ कुछ गलत किया होगा। रुआ बोलती है कि
मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। मैंने ज्यादा कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ बताया था कि तुम मेरे स्लेव हो, और हाँ मैंने ये भी बताया था कि तुम्हारे साथ दोस्ती करना मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात है। और उसके बाद उसका ग्रैंडपा बोलता है कि ये तो नेचुरल सी बात है, उसे तो गुस्सा होना ही था। फिर वो बताती है कि उसे गुस्सा होने का कोई हक नहीं, उसने मुझे भी बहुत सुनाया है। उसने बताया था कि उसे फ्रेंड्स चाहिए और गर्लफ्रेंड भी चाहिए, पर मैं उसके साथ हूँ तो उसे ये सब क्यों चाहिए? इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे सबसे ज्यादा समझता है, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। और अब आई असली बात सामने कि ये कुत्ता उससे इतना ज्यादा परेशान क्यों करता है। वो चाहता है कि काजुमा सिर्फ उसका ही बने रहे, क्योंकि वो उसे प्यार करता है बचपन। और फिर उसका ग्रैंडपा उसे दिलासा देने के लिए बोलता है कि हाँ ये सब काजुमा की गलती। इसका कजन बोलते है कि रुआ तुमने गलत किया है, तुम्हें उससे माफी मांगना चाहिए। रुआ बोलती है कि बाहर में जाओ, मैं उससे कभी माफी नहीं मांगूंगी, बल्कि उसे मुझसे माफी मांगना चाहिए और बोलना चाहिए कि रुआ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और उसे मुझे एक किस देना चाहिए। साला ये तो सपने बहुत ही अच्छे देखता है। रुआ के पूरे बात पे ध्यान दिया जाए तो हमें पता चलता है कि रुआ का जो कजन है वो है काजुमा का मेंटोर। और वो कैसे, वो अब हमें पता चलता है। इन फ्यूचर रुआ का हस्बैंड तो काजुमा ही बनेगा, ये रुआ का कजन उसके ग्रैंडपा को बताती है। ग्रैंडपा बताता है कि रुआ का हस्बैंड बनने के बाद काजुमा उसका वारिस भी बन जाएगा, और काजुमा को इस लीडरशिप के काबिल बनाने के लिए मैंने तुम्हें उसका मेंटोर बनाया है। और फिर वो बताती है कि हाँ उसके अंदर बचपन से ही बहुत सारा टैलेंट है, मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा जो उसकी तरह हो। फिर हमें पता चलता है कि काजुमा बचपन से ही बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में अच्छा होने के बावजूद भी वो एवरेज स्कोर करता था, ताकि वो हमेशा रुआ के नीचे रह सके और इन फ्यूचर वो रुआ से शादी करे और उसके ग्रैंडपा के लेगेसी का लीडरशिप संभाले। जो लोग काजुमा के करीब आने की कोशिश करते थे या फिर उसके दोस्त बनने की कोशिश करते थे, उन लोगों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता था, और इसी वजह से काजुमा बचपन से अकेला है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि काजुमा अगले दिन स्कूल आता है और देखता है कि उसका सीट उल्टा है, और वहाँ पर लिखा होता है कि तुम्हारी सीट शायद स्कूल के पहले दिन की तरह हो चुका है। मतलब स्कूल के पहले दिन भी सीट ऐसे ही मिलता है, उल्टा हुआ। और ये चीज लिखा हुआ होता है और कोई नहीं, रुआ ने। फिर काजुमा सोचता है कि स्कूल में जिन लोगों का रैंक ऊपर में होता है वो लोग हमेशा बच जाते हैं। अगर वो रुआ के खिलाफ कोई भी कंप्लेन करेगा तो रुआ इजीली बच जाएगा, क्योंकि उसका रैंक बहुत ही ज्यादा ऊपर में है। और फिर काजुमा अपना पेन निकालता है और उसके नीचे लिखता है कि मैं क्लास के बाहर जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि रुआ ने मुझे ऑर्डर दिया है कि क्लास में नहीं रहना तो मैं नहीं रहूंगा, और हाँ मुझे प्रेजेंटेशन में भी काउंट कर लेना। और यहाँ पर लोग बातें बना रहा होता है कि काजुमा क्लास के बाहर चला गया प्रिंसेस रुआ से डर। और उसके बाद काजुमा चलते चलते एक अंडरग्राउंड लाइब्रेरी के बाहर पहुंच जाता है। वो अंदर घुसता है और बोलता है कि इस जगह के बारे में कोई भी स्टूडेंट को ज्यादा पता नहीं है, इस जगह पे मैं अकेले टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, कोई मुझे सताने नहीं आएगा। और हाँ अब तो ये बात तय हो चुकी है कि उसकी वजह से मैं कोई दोस्त नहीं बना सकता। और फिर वो लाइब्रेरी का दरवाजा खोलता है और जो वो देखता है उससे वो सदमे में चला जाता है, पर उससे भी ज्यादा सदमे में मैं चला गया हूँ, मतलब कि बनाने वाले ने क्या ही बनाया है। फिर वो लड़की जो ड्रेस चेंज कर रही होती है वो काजुमा को देख के बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। फिर काजुमा बोलता है कि मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता था, पर उस पल से मेरी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गई। और फिर इस पैनल में कुछ खूबसूरत लड़कियों का फेस दिखाया जाता है और ये पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो फिर वीडियो को करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में बेल वाला आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि वो दबाने से अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और पार्ट 2 बहुत ही जल्दी चाहिए तो कमेंट में लिख दो पार्ट 2, वरना पार्ट 2 लाने में बहुत देर करूंगा और तुम लोग मुझे कमेंट में गाली दोगे, तो गाली देने से अच्छा है पार्ट 2 लिख दो। खैर मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय ओ नारा।